फाइन, सो लेट अस सी। जिसने सॉल्व कर लिया वो बहुत ही बढ़िया। ध्यान, आपका माइक ऑन हो गया। जिसने सॉल्व कर लिया बहुत बढ़िया, वो हैंड रेज करेंगे इन बिटवीन। और जिनको सॉल्व करने में कुछ सीखना है उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप बैलेंस लेंथ फाइंड करना चाहते थे, आपने देखा v इज प्रोपोर्शनल टू l, इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। तो आपने 2 प्रोपोर्शनल टू l डाल दिया। 2 इज इक्वल टू के एल, l इज इक्वल टू 2 बाई के। यानी अब कहानी कहाँ फंसी, k फाइंड करने के ऊपर। तो k को बहुत अच्छे से कमांड हमने कोशिश की है करने की। कैसे निकलता है k? k इज इक्वल टू ड्राइवर सेल की ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 190 प्लस 10। आप ध्यान दें जरा, यहाँ पे जो ये सर्किट है, आप चाहे फॉर्मूला ना भी क्रैम करो यार, इस सर्किट के अंदर समझो वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। 190 प्लस ये वाला रेजिस्टेंस, तो ये कितना दिया? 10। 190 प्लस 10 200 हो गया। और ये तो हो गया करंट। करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 10 ओम, डिवाइड बाय लेंथ, 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर कर देते हैं। सो फिर ध्यान दीजिए प्लीज, E बाय आर प्लस आर इंटू आर बाय एल। जिसको फॉर्मूला याद करना है वो फॉर्मूला याद करे, जिसको कॉन्सेप्ट से मेरे साथ साथ करना है ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये हो गया करंट, करंट इंटू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन लेंथ। अब देखते हैं आगे। एक जीरो तो यहां से उड़ गई, क्या बना ये? 5 अपॉन, ये बन गया 200। 200 इंटू 10, 2000। सो 5/2 कितना हो गया? 2.5। 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 3, ये इतने वोल्ट पर सेंटीमीटर आपका आंसर आ। ठीक है, इतने वोल्ट पर सेंटीमीटर के मिल गया। उसको उठा के यहाँ डाल देता हूँ। सो इट बिकम्स 2 अपॉन, ए की वैल्यू है 2, 5/2 ही लिख देता हूँ, इजी रहेगा। 5/2 इंटू 10 पर माइनस 3, डिनोमिनेटर में आना था, ऊपर आके ये क्या हो गया? 5 and 2, k is equal to 5 upon 190 plus 10 is 200 into 10 upon 100. That's okay. 10 is gone. This becomes 200. So 5 upon 2000 बन गया. Exactly 5 upon 2000 आ रहा है. तो इसके लिए मुझे 2 by k करना था. तो 5 upon 2000 में तो यहाँ पे 1000 आ रहा है यार. 21 में 1000 है. तो ये तो यार लेंथ ही बहुत ज्यादा जा रही है. 5 2 10, 200, 2 2 4 2 8, ये तो 800 सेंटीमीटर मांग रहा है। दैट मीन्स इसको तो 8 मीटर चाहिए, जबकि मेरे पास तो लेंथ ही 1 मीटर है। तो आप क्या कहते हो पाएगा ये सब? क्या मैं इस अरेंजमेंट को यूज करके 2 वोल्ट के लिए बैलेंस लेंथ फाइंड कर पाऊंगा? द आंसर इज नो। नो, वी कैनॉट, वी कैनॉट फाइंड बैलेंस लेंथ, वी कैनॉट फाइंड बैलेंस लेंथ। इसका रीजन सुनना आप ध्यान से। वी कैनॉट फाइंड बैलेंस लेंथ because the potential drop, the potential drop on potentiometer wire, potential drop on potentiometer wire is even lesser, is even lesser than 2 volt. 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं हो पाया वायर के ऊपर, तो हम पोटेंशियल मेजर कैसे करेंगे? ये मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख देता हूँ। पोटेंशियल ड्रॉप ऑन वायर, वायर पे टोटल कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ देखते हैं। k इंटू एल हो जाना चाहिए। k कितना है? 2.5, यानी 5/2 लिख दूं। 5/2 इंटू 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय इसकी लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ये लिखता हूँ तो देखो आपको क्या मिलता है। इट बिकम्स 5/20 बेसिकली। 5/20 इतने वोल्ट। 5/20 कितना बन जाएगा? इट इज 0.25 वोल्ट। So kindly pay proper attention on this. 5/2 is 2.5, divided by 10 is 0.25. तो ये मुझे एक फंडामेंटल भी सिखाना था आपको, जो इस क्वेश्चन में अपने आप हमारे सामने आ गया।
आपको जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना होता है तो आप जॉकी को क्या करते हैं, यू टच द जॉकी ऑन बोथ द एंड्स, एंड ए एज वेल एज एंड बी, उन दोनों एंड्स पे डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आनी चाहिए। वो इंश्योर करती है कि आपको जो पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है वो सफिशिएंट है ताकि आपको बैलेंस लेंथ मिल जाए। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको दोनों तरफ डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट के इक्वल हो ही नहीं पाए। तो मैं यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर देता हूँ, स्टार्ट हियर हियर if jockey here if jockey be touched at if jockey be touched at and A and B galvanometer shows deflection in same direction, deflection in same direction। तो बहुत सारी चीजें अभी यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आने वाली है। मेरे साथ एक बार दोबारा देखता हूँ। देखिए ऑब्वियस सी बात है, हमें बैलेंस पॉइंट तो वहां मिल पाएगा जहां पर ये जो लेंथ L है इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप एग्जैक्टली 2 वोल्ट के इक्वल आ जाए, मानते हैं। लेकिन अगर ए बी वायर के ऊपर 2 वोल्ट का ड्रॉप ही नहीं है तो कैसे इक्वल हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। उसको कौन कंट्रोल करता है? देखो मैंने रेसिस काफी बड़ा कंसिडर कर लिया। इसके बड़ा होने की वजह से 5 वोल्ट का जो मैक्सिमम ड्रॉप था वो यहाँ आ गया। इस वायर पे तो ड्रॉप ही बहुत कम हुआ। हमने उसको सॉल्व करके देखा तो कितना आया? 0.25 वोल्ट। मैंने एक चीज और अटैच कर दी इसके साथ कि अगर आप इस जॉकी को लेफ्ट एंड और राइट एंड पे टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलती है वो डिफ्लेक्शन आपको एक ही डायरेक्शन में मिलेगी। वो डिफ्लेक्शन एक ही डायरेक्शन में या तो लेफ्टवर्ड्स मिलेगी या फिर राइटवर्ड्स मिलेगी। गॉट दैट? उसका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग रीजन क्या होता है? जब आपको डिफ्लेक्शन एक ही डायरेक्शन में मिल रही हो, ध्यान से सुनना, तो वन ऑफ द पॉसिबल कॉज इज कि इस वायर के ऊपर सफिशिएंट पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है। ये ड्रॉप आपको प्रॉपर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इस वाले रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। आप इसे कम करोगे, करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ेगा तो यहाँ पर ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। तो लिखिए जरा आगे मेरे साथ साथ, एक बार इसे मैं पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ साथ साथ। के फाइंड करने के लिए ए अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू आर ऑफ द वायर अपॉन इसकी लेंथ। ये आ गया इतना, काफी कम आ गया। इसे हम लीस्ट काउंट बोल सकते हैं, पर यूनिट लेंथ बोल रहे हैं। जब यहाँ पे एल फाइंड करने गए तो 8 मीटर आ गई। नो वी कैन नॉट फाइंड बैलेंस लेंथ बिकॉज द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पोटेंशियोमीटर वायर इज इवन लेसर देन 2 वोल्ट। उसको मैंने शो करने के लिए यहाँ एग्जैक्टली कैलकुलेट किया, के इंटू एल। के क्या है? ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया 0.25 वोल्ट, विच डेफिनेटली कम्स आउट टू बी लेसर। अब यहाँ पे आपको क्लियर किया कि इस केस में अगर आप जॉकी को दोनों एंड्स पे टच करेंगे तो आपको सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिलेगी। हाउ कैन वी करेक्ट इट? देखते हैं। वे टू करेक्ट, इसको करेक्ट करने का मेथड क्या है? वी कैन either decrease R used in series with driver cell. We can either decrease R used in series with driver cell or increase EMF of driver cell itself. EMF of driver cell itself. So as to increase potential drop on wire. Potential drop on wire. ठीक है? क्या वे हो सकता है? हमें वायर पे कम से कम 2 वोल्ट का, 2 है तो 2.5 वोल्ट, 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। उसके लिए उसमें करंट बढ़ाना पड़ेगा। करंट बढ़ाने के दो तरीके हैं, तो रेजिस्टेंस कम कर दो या फिर ईएमएफ बढ़ा दो। तो बस वही मैंने आपको बताया कि आप रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगा हुआ है या तो उसे कम कर दीजिए या फिर आप ईएमएफ को बढ़ा दीजिए। दैट विल इंक्रीज द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द वायर।
किसी को यहाँ पे कुछ पूछना है तो यू कैन रेज हैंड, यू कैन आस्क। ठीक है, तो अब मैं इसी से रिलेटेड, यस हर्षित पूछिए। सर तो हर्षित का क्वेश्चन ये है कि भाई ये आर अगर काफी स्मॉल हो जाए तो उसका इफेक्ट बहुत ही कम हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हम अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें कि आप यहाँ पे करंट जो देखते हैं या वी जो देखते हैं, उसमें डिनोमिनेटर में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्टैंडर्ड सेल ले लिया हमने, ये वाला रेजिस्टेंस कंसीडर कर लिया और इस वायर का रेजिस्टेंस कंसीडर कर लिया। ऑब्वियसली अगर आप इस आर को कम कर देंगे तो करंट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। देखो इस ईएमएफ ने 3 जगह पे डिवाइड होना है, आर डैश पे, आर पे और आर ए बी पे। इन तीनों में से जो जितना बड़ा होगा उसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही ज्यादा हो जाएगा। पर एक चीज आप समझ सकते हैं, ये जो ए बी वायर का रेजिस्टेंस है ये टाइम के साथ कोई खास चेंज नहीं करता। उसको इंश्योर करने के लिए आपने एलॉय यूज किया हुआ है, ठीक है, जिसका अल्फा कम होता है और जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। दो चीजें आपने यहाँ यूज की। प्लस ये जो आर डैश है इंटरनल रेजिस्टेंस है, आप एक्सपेरिमेंट बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर रहे होते हैं, तो उस छोटे से टाइम में आप ऐसा मान सकते हैं जैसे आर डैश कॉन्स्टेंट रहता है, या एक आइडियल बैटरी है तो आर डैश नेग्लिजिबल कंसिडर कर लिया जाता है। अब ये आर कम हो ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ यही चेंज आ रहा है कि करंट डिसाइड करने में इसका भी रोल है। आप इसे अगर रिड्यूस कर देंगे तो करंट बढ़ जाएगा, तो ईएमएफ का ज्यादा पार्ट ए बी के ऊपर ड्रॉप कर जाएगा, यहाँ पे कम ड्रॉप करेगा। तो हर्षित अगर आपका क्वेश्चन आंसर हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा एक बार पूछो क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है सर, हो गया सर। ठीक है, ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब जो मैं आपको सिचुएशन दे रहा था वो इसी के ऊपर बेस्ड थी कि भाई जब हम बैलेंस लेंथ फाइंड करने गए तो बैलेंस लेंथ ही नहीं मिली। इसका पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है और उसकी करेक्शन कैसे हो सकती है, लिखिए जरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। व्हाट कैन बी पॉसिबल पॉसिबल रीजन, what can be possible reason if we do not obtain balance length। अगर हमें बैलेंस लेंथ ही नहीं मिल रही है तो पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है। तो आंसर लिखते हैं। अभी अभी हमने सीखा आंसर नंबर 1, पोटेंशियल ड्रॉप। लिखते जाए प्लीज। व्हाट कैन बी पॉसिबल रीजन इफ यू डू नॉट ऑब्टेन बैलेंस लेंथ। पहला रीजन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस potentiometer wire may be lesser than potential difference to be measured। जो पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर करना चाहते हैं उससे कम पोटेंशियल ड्रॉप वायर पे हो पाया है। तो ऑब्वियसली अगर ड्रॉप ही कम हो पाया तो आपको बैलेंस लेंथ कैसे मिल सकती है, वो मिल ही नहीं सकती। क्लियर हुआ। सेकंड एक बहुत बड़ा रीजन क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए आपको क्या बताया गया था कि जब आप ये सर्किट्स यूज करते हो तो इन सर्किट्स के अंदर जो ये पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर करना चाहते हैं इसका हायर पोटेंशियल पॉइंट जीरो एंड से कनेक्ट होना चाहिए। अगर गलती से आपने हायर पोटेंशियल पॉइंट की बजाय लोअर पोटेंशियल पॉइंट को इधर कर दिया तो आपको कभी भी यहाँ पे बैलेंस पॉइंट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो देखिए जरा नेक्स्ट लिख दीजिए। द एंड कनेक्टेड to zero end of potentiometer wire must be higher potential point for potential difference to be measured, but the end connected to zero end of potentiometer wire must be higher potential point for potential difference to be measured, but if reverse polarity
reverse polarity be connected by mistake, reverse polarity be connected by mistake, we would not obtain balance length. We would not obtain balance length. अब इसका सिंपल सा रीजन है, आप समझ सकते हैं सभी, ध्यान देना जरा। अगर आपने इसे रिवर्स पोलैरिटी से लगा दिया तो वायर के ऊपर तो क्या हो रहा है, ए से बी जाते हुए पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, राइट? यहां से यहां जाते हुए पोटेंशियल डिक्रीज करता है, जबकि इसमें क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पर पोटेंशियल इंक्रीज चाहिए, यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज चाहिए, तो मैच ही नहीं हो रहा। किसी भी तरीके से ये दो चीजें आपको बैलेंस लेंथ ऑब्टेन नहीं होने देंगी। तो आई होप ये पॉइंट आपको ठीक से क्लियर हुआ। तो ऐसे में आपके पास सॉल्यूशन क्या है, व्हाट आर द सॉल्यूशंस? सॉल्यूशन टू दिस, नंबर वन, तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना चाहिए, ये पोलैरिटी चेक करनी चाहिए। सॉल्यूशन नंबर वन, वी मस्ट चेक the polarity, we must check the polarity of potential difference to be measured, potential difference to be measured. We must check the polarity of potential difference to be measured and correct it if needed, if needed। हो गया एक पार्ट कि ये आप सही से लगा देंगे तो हो सकता है बैलेंस लेंथ मिल जाए, फिर भी नहीं मिलती तो क्या करें? ठीक है, सेकंड क्या किया जा सकता है, ईएमएफ या ईएमएफ को जब बोलता हूं, ड्राइवर सेल ऑफ ग्रेटर ईएमएफ कैन बी यूज्ड, ड्राइवर सेल of greater EMF should be used to increase potential drop on wire। वायर के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ाने के लिए आप कंपैरेटिवली ज्यादा ईएमएफ का ड्राइवर सेल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सुने ध्यान से कि ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन इफ यू डू नॉट ऑब्टेन बैलेंस लेंथ, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज पॉसिबल, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन if the galvanometer shows deflection in the same direction at both the ends। तो ये दोनों क्वेश्चन वन एंड सेम है। जो ऑल्टरनेट क्वेश्चन बन सकता है वो मैं यहाँ पे अलग कलर से लिख देता हूँ। व्हाट कैन बी पॉसिबल रीजन if galvanometer shows deflection in same direction at both the ends of potentiometer wire। ठीक है, आप चाहे तो इसे क्वेश्चन के बाद नीचे अलग से भी लिख सकते हैं, मेरे पास स्पेस था तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। और उसका सॉल्यूशन क्या है, दोनों चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर दी कि गैल्वेनोमीटर अगर सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप प्रॉपर नहीं हो रहा, या फिर आपने जो पोलैरिटी है ये पोलैरिटी ठीक से यूज नहीं करी। तो इनमें से कोई एक चीज करेक्ट करनी होती है। तो आज का लेक्चर में एक बार क्विकली आप लोगों को रिवाइज करवाता हूँ, मैंने क्या क्या चीजें बताई। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें की आज, देखिए ध्यान से। हम रेजिस्टेंस को भी कंपेयर कर सकते हैं। एक पॉसिबल सर्किट जो मुझे समझ में आता है वो मैंने बनाया, इसमें आपको दो बार अलग अलग मेजरमेंट करनी पड़ेगी, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। इसके लिए सिर्फ R1 सर्किट में रहेगा और इसके लिए R1 प्लस R2 सर्किट में रहेगा। तो R1 की कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ L1 आ गई, R1 प्लस R2 की कोरिस्पॉन्डिंग L2 आ गई। तो आपने रेशियो कंसिडर किया और यहाँ से सॉल्व कर लिया। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि इज द बैलेंस लेंथ अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन इंटरनल एक्सिस ऑफ स्टैंडर्ड सेल।
स्टैंडर्ड सेल इसे कहते हैं, ये वाला। इसका इंटर रेजिस्टेंस चेंज करेगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मेजरमेंट तब कर रहे होते हैं जब इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, तो उसमें इंटर रेजिस्टेंस का रोल ही खत्म हो गया, जो मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली भी आपको समझाया। दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, फिर देखिए व्हाट हैपेंस टू द बैलेंस नेगेटिव इंटर रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइवर सेल इज इंक्रीज। ये है ड्राइवर सेल। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर मैं आर डैश को बढ़ा दूंगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कम हो जाएगा। अब ज्यादा लेंथ रिक्वायर्ड रहेगी, हायर लेंथ पे जाके आपको बैलेंस पॉइंट मिल पाए। ठीक है, ऐसे फिर इसको यूज किया कि अगर इसे बढ़ा दिया जाए, ये बढ़ गया तो सेम चीज है, करंट कम हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कम हो गया, तो अब कंपैरेटिवली ज्यादा लेंथ यूज करनी पड़ेगी। उसमें आपको समझाया कॉन्सेप्चुअली आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला रहना ही चाहिए कि आप करंट मेजर करने के लिए कैसे इसको सॉल्व करें। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या किया मैंने, यहाँ पे सेमीकंडक्टर अटैच कर दिया। अगर आपने सेमीकंडक्टर अटैच किया तो आपको एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि विद इंक्रीज इन टाइम, जब करंट फ्लो करेगा, करंट के फ्लो करने के साथ साथ यहाँ पे हीट जनरेट होगी, उस हीट की वजह से इसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो भाई पोटेंशियल ड्रॉप ऑन यूनिट लेंथ भी बढ़ने लगेगा, यानी इसका लीस्ट काउंट बढ़ जाएगा। तो अब आपको एक पर्टिकुलर पोटेंशियल मेजर करने के लिए छोटी लेंथ रिक्वायर्ड होगी, तो लेंथ इज गोना डिक्रीज इन दिस केस। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं जो कॉन्सेप्चुअल रहते हैं। फिर एक बड़ी अच्छी सिचुएशन निकल के आई जिसमें दो चीजें क्लियर हो गई हम लोगों को। एक तो आपको मैंने प्रैक्टिकली ये समझाया कि के कैसे निकालना होता है। आप देखें, इसको जैसे स्विच ऑन किया तो यहाँ पे करंट फ्लो करने लगेगा। नो डाउट, ध्यान से सुनना इस बात को, नो डाउट जब आप जॉकी को बैलेंस पॉइंट के लेफ्ट या राइट में टच करोगे तब तक यहाँ भी करंट फ्लो कर रहा होगा, नो डाउट, ऑब्वियसली करेगा। लेकिन जैसे आप बैलेंस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, उसका मतलब है अब इस सर्किट में कहीं कोई करंट नहीं हो सकता। ठीक है, हमें वही सिचुएशन यूज करनी होती है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे जो करंट है वो कैसे निकलेगा? करंट होता है वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हो गया 190 प्लस 10, और करंट आ गया। करंट को अगर मैं इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। सो मैंने इसको इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ 1 मीटर था तो 100 सेंटीमीटर यूज कर दिया, पर यूनिट लेंथ से आपको के मिल जाता है। दिस इज के। के क्या है? लीस्ट काउंट है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है। तो अब देखिए आप आगे क्या हम एक्चुअली में लेंथ मेजर कर पाएंगे? तो देखते हैं। 2 इज प्रोपोर्शनल टू एल, 2 इज इक्वल टू के एल, एल इज इक्वल टू 2 बाई के। सॉल्व किया तो भाई 8 मीटर आ गया। हमारे पास तो 1 मीटर है, 8 मीटर कहाँ से लाएं? तो इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव टू फाइंड द बैलेंस। दैट्स ओके। तो अब समझने की कोशिश करें कि हुआ क्या, क्या रीजन। हमने पोटेंशियल ड्रॉप ऑन दी वायर फाइंड करके देखा, दैट केम आउट टू बी 0.25 वोल्ट। कहाँ 0.25 वोल्ट, और कहाँ पे हम 2 वोल्ट की बात कर रहे हैं। 8 टाइम्स हो गया, इसीलिए 8 टाइम्स लेंथ आ रही है। तो इसमें आप अगर जॉकी को एंड ए और बी पे टच करेंगे तो ये सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो पाया है। अब इसको करेक्ट करने का वे क्या होता है? आप दो में से कोई एक काम कर सकते हैं। आपको बेसिकली करंट बढ़ाना है, करंट बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, तब आपको प्रॉपर लेंथ मिल पाएगी। तो वी कैन ईदर डिक्रीज रेजिस्टेंस यूज्ड इन सीरीज और इंक्रीज ईएमएफ ऑफ द ड्राइवर सेल। तो इसे आप सिर्फ थ्योरी की तरह नहीं सुन सकते, हमेशा आपके दिमाग में डायग्राम बने रहना चाहिए। तो पोटेंशियोमीटर को के क्वेश्चंस करने की ही ये है कि आपके दिमाग में इसका डायग्राम हमेशा बने रहना चाहिए। फिर इसी चीज को मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में डाल दिया कि व्हाट कैन बी पॉसिबल रीजन इफ वी डू नॉट ऑब्टेन बैलेंस लेंथ, और व्हाट कैन बी पॉसिबल रीजन इफ गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन द सेम डायरेक्शन एट बोथ द एंड्स। दोनों में से कोई भी एक चीज हो जाए तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर मे बी लेसर, सफिशिएंट नहीं है। या फिर आपने जो पोलैरिटी कनेक्ट कर रखी है वो पोलैरिटी गलत कनेक्ट कर रखी है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर करना चाहते हैं। सॉल्यूशन में क्या करें? सबसे पहले तो पोलैरिटी चेक करें कि कहीं वो ना गलत हो। अगर वो सही है तो फिर इसका मतलब आपके पास ना जो ड्राइवर सेल की ईएमएफ है वो कम है, आपको ड्राइवर सेल बड़ी ईएमएफ का यूज करना चाहिए। दिस विल गिव यू प्रॉपर मेजरमेंट, तभी हो पाएगी प्रॉपर मेजरमेंट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। एक छोटा सा क्वेश्चन और करवाता हूँ, बाकी बच्चों को तो मैं इसकी वीडियो भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बहुत ही आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए जरा। इस बार रुचिका आपका माइक कौन होगा? इस बार यहाँ पर एक सेल यूज करते हैं और भैया कोई भी रेजिस्टेंस यूज नहीं कर रहा हूँ, सीधा ऐसे बना दिया। देखो ये है सपोज 3 वोल्ट,
और ए बी वायर है, ए बी वायर की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ए बी वायर वो है 1 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो स्टैंडर्ड सेल यूज कर रहा हूँ वो स्टैंडर्ड सेल है 2 वोल्ट का, और फिर गैल्वेनोमीटर यूज किया और ऐसे करके बैलेंस लेंथ निकाला। व्हाट इज द बैलेंस लेंथ, आपको बस ये बताना, सीधा सीधा इतना सा क्वेश्चन। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। द ड्राइवर सेल इज ऑफ 3 वोल्ट, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, द वायर ए बी इज ऑफ लेंथ 1 मीटर, स्टैंडर्ड सेल जिसके कोरिस्पॉन्डिंग बैलेंस लेंथ फाइंड आउट करनी है, दैट स्टैंडर्ड सेल इज ऑफ 2 वोल्ट। व्हाट इज द बैलेंस लेंथ, क्विकली कम आउट विद द आंसर, आई एम वेटिंग। देखिए आप इसे अगर ध्यान से समझोगे तो भाई ये जो 3 वोल्ट का सेल है, 3 वोल्ट का जो सेल है, ये अपना पोटेंशियल ड्रॉप ए से बी पे ही करवा रहा है, क्योंकि हमने कोई ना तो इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर किया, ना ही कोई यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज किया। ध्यान से सुनना प्लीज, मैं आपको बोलता हूँ जब हमें बैलेंस लेंथ की ही बात करनी है तो हम उस सिचुएशन को ही कंसिडर करें जब नल डिफ्लेक्शन मिल रही होगी। मैं यहाँ मेंशन करता हूँ इसका आंसर। देखिए व्हेन no deflection is shown by galvanometer, no deflection is shown by galvanometer, ठीक है, क्लियर। तो उस समय 3 वोल्ट is the potential drop on wire AB। ये बात आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए कि भाई गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करी, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं आया ऊपर से कोई करंट ना तो आया ना गया, इसका मतलब वो करंट सिर्फ ऊपर वाले सर्किट में ही घूम रहा है। ये बात ध्यान से समझ लें, ये करंट यहीं पे घूम रहा है, जब यहीं घूम रहा है तो भाई ये 3 वोल्ट का ड्रॉप यहीं तो होगा ए से बी के ऊपर। तो क्लियर हुआ। तो इस समय 3 वोल्ट इज द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन दी वायर, एंड we want to measure 2 वोल्ट। तो क्या मैं सीधा ऐसा ना लिख दूं कि 3/2 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन एल। ध्यान देना जरा मैंने क्या लिख दिया, 3 वोल्ट का ड्रॉप टोटल लेंथ पे, तो 2 वोल्ट का कितने पे होगा, 3 वोल्ट का 100 सेंटीमीटर पे है तो 2 का एल पे होगा। यहाँ से एल कितना हो गया, एल बिकम्स इक्वल टू 200/3 सेंटीमीटर और 2/3 मीटर। दिस इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब अगर किसी को इस सॉल्यूशन में कुछ चीज समझ नहीं आई तो वो हैंड रेज कर सकता है। मैंने आपको अच्छे से समझाया कि कोई रेजिस्टेंस ना हो तो क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो जाता है। एक बार समझने में टाइम लगेगा, बट नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको और आसान लगेगा कि भाई ये देखना 3 का ड्रॉप सीधा यहाँ से यहाँ, तो 2 का कितने पे, तो 2/3 इज इक्वल टू L/100, तो L इज इक्वल टू 200/3, सीधा सीधा आंसर। फिर भी कोई कुछ पूछना चाहता है तो क्या